विद्यालय बाया से कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत विद्यालयीन समय से ही शुरू हुई थी। उस समय की ऐसी घटना जिसने आपको देश सेवा की ओर अग्रसर किया हो या आकर्षित किया हो, कृपया हमें भी बताएं। सलोनी बेटी, मैं गांव में पैदा हुआ और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा। प्राथमिक शाला थी गांव में, और उस जमाने में बैठने के लिए घर से ही अपना, हम फट्टी कहते थे, वो ले जानी पड़ती थी। बस्ता लटकाते थे और सबसे पहले जाके गुरुजी के चरणों में सिर रख के कहते थे प्रणाम गुरुजी। तो गुरु का हम लोग सम्मान करते थे। तो अच्छे संस्कार अगर मिले तो वहां से मिले। हमें हमारे जो शिक्षक थे, गुरुजी थे रतनचंद जैन जी, वो हर शनिवार को बाल सभा होती थी। तो बाल सभा में वो रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़वाते थे और उसका अर्थ करके भी बताते थे। उसमें से एक भाव ने मेरे मन में जन्म लिया कि मैं गांव में देखता था दो वर्ग होते थे, किसान और मजदूर। किसान के खेत पे मजदूर मजदूरी करते थे। उस समय पढ़ाई का इतना प्रचलन नहीं था। मैं अब 63 साल का हो गया हूं, तो आप कल्पना कर लो कि कितने वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूं। जब मैं चौथी पांचवी पढ़ता था तब की मैं बात कर रहा हूं। बाद में मैं 7वीं में आया तो मेरे मन में एक पीड़ा होती थी कि बाकी बच्चे स्कूल नहीं जाते, इनको तो सवेरे से आना पड़ता है मजदूरी पे, और अपने गाय बैल भैंस लेके उनको चराने जंगल में जाना पड़ता है। तो मुझे ये लगता था कि नहीं, कुछ इनको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसी में से मेरे मन में आया कि मजदूरों को मजदूरी भी बहुत कम मिलती। तो जब मैं 7वीं में पढ़ता था तो मेरे मन में ये भाव आया कि ये गलत है। मैं भोपाल पढ़ने आ गया था, आंदोलन करना चाहिए। उस समय मजदूरी देते थे नाप के। एक बर्तन रहता था जिसको पाई और कुड़ा बोलते थे हमारे यहाँ। कुड़े में 5 किलो के आसपास आता था, पाई में 2.5 किलो आता था। तो 2.5 पाई मजदूरी दी जाती थी अनाज में, पैसे नहीं मिलते थे अनाज में। तो मैंने एक दिन मजदूरों को बुलाया, छोटा था तो कुछ आए कुछ नहीं आए, और मैंने कहा कि देखो ये अन्याय है, दिन भर काम करते हो और 2.5 पाई मजदूरी मिलती है। तो बोले भैया हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा आंदोलन करो, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे। तो बोले उससे क्या होगा। मैंने कहा किसान काम कौन से करवाएंगे, तुमसे ही करवाएंगे, नहीं करोगे तो मजबूर होकर देंगे। तो एक दिन तय हो गया करें क्या। तो हम कहे एक दिन जुलूस निकालते हैं। तो 20-25 मजदूर, उस समय बिजली नहीं थी बेटा बेटियों, गैस बत्ती पेट्रोमैक्स जलाई, मेंथल बांधते थे और मिट्टी के तेल से चलती थी। तो वो जला के एक मजदूर ने अपने सिर पे रखी और साथ में हम चले। नारा लगा रहे थे 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। जैसे ही जुलूस मेरे घर के बगल से गुजरा तो हमारे चाचा जी थे, हम भी किसान परिवारों में आते थे, वो लठ लेके निकले, बोले आओ मैं देता हूं तुम्हें 5 पाई 2.5 की। तो उनको देखते ही पेट्रोमैक्स फेंक के बाकी मजदूर तो भाग गए, लेकिन हम पकड़ लिए गए। और पकड़ने के बाद वो धुलाई हुई कि आज तक याद है मुझे। और फिर मैं वापस भेज दिया गया भोपाल मतलब छुट्टी में ही गया था मैं। तो कुल मिला के अंदर अगर तड़फ कोई होती है तो हम सफल वो आंदोलन मेरा फेल हो गया, सफल नहीं हो पाया, लेकिन तड़फ थी जो बरकरार रही। और उसके बाद हम लड़ते रहे। फिर इसी स्कूल में मैं पढ़ा 9th 10th और 11th। 10+2 नहीं था पहले, 11वीं तक था, फिर कॉलेज जाते थे। यहीं से मैंने भाषण दिया था छात्र संघ के अध्यक्ष के लिए। यहीं से एक बार मैं लड़ा था साहित्य सचिव के लिए, मैं चुनाव हार गया था। दूसरी बार मैं लड़ा तो मैंने कहा सचिव वचिव काहे के लिए लड़ता है शिवराज, सीधे प्रेसिडेंट का लड़। तो मैं छात्र नायक कहते थे उस समय, मुझे अच्छी तरह याद है। और इसी मन से मैंने भाषण दिया था। और मैं यहाँ का छात्र संघ का छात्र नायक बोलते थे मुझे, जहां तक आजकल क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट या छात्र नायक हिंदी में उस समय बोलते थे। और उसके बाद शुरू हुआ जेपी का मूवमेंट, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, नाम सुना है आप लोगों ने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उन्होंने एक आंदोलन चलाया महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो हम छात्र संघ के अध्यक्ष रहते ही उस आंदोलन में शामिल हो गए। और बाद में फिर इमरजेंसी लगी, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, आपातकाल। तो छात्र संघ का अध्यक्ष रहते हुए तुम्हारा मामा जेल चला गया, हमें जेल भेजा गया कि सरकार के खिलाफ विद्रोह फैला रहे हो,
क्योंकि रुकने वाले नहीं थे, अंदर तड़प थी, गलत चीजों के खिलाफ लड़ते थे, तो जेल चले गए। जेल के बाद निकल के फिर मैंने 11वीं पास की। तो कुल मिला के अगर तड़प होती है अंदर काम करने की, तो हम लगातार अपने काम को और विस्तार देते चले जाते हैं। तो ऐसी कई घटनाएं हैं, एक बार हम तय कर लें कि हमको कोई ना कोई लक्ष्य बना के कि हमको जीवन में इस लक्ष्य को पूरा करना है, तो हम उस तरफ बढ़ते चले जाते हैं।